बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को हेल्थ एंड टेस्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है कोफ्ते। कोफ्तों के लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं उसमें हमारे पास हल्दी है 2 चाय के चमचे, सुरख मिर्च 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, गरम मसाला 2 चाय के चमचे और 1 कप भुना हुआ बेसन। आप भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं और भुने हुए चनों को कूट भी सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 प्याज हैं हमारे पास, ये इनको हमने काट के रखा हुआ है, ये बाद में कीमे में इस्तेमाल होंगे। धनिया है हमारे पास, अदरक 2 चाय के चमचे, लहसुन 2 चाय के चमचे, जायपत्री, जायफल, काले मिर्च ये 2 चाय के चमचे हमने पीस के रखे हुए हैं। दही हमारे पास 1 कप मौजूद है। 3 अदद प्याज हमने बारीक कर लिए हैं फ्राई करने के लिए। आधा किलो हमारे पास कीमा है मटन का। अभी हम सबसे पहले इस प्रोसेस में जो चीज़ है वो है प्याज। प्याज को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। अभी हम इसको फ्राई करते हैं। पहले तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें भी हम प्याज डालेंगे फ्राई होने के लिए। कोशिश कीजिए जो प्याज है इसको आप दरमियानी हल्की से दरमियानी आंच पर फ्राई कीजिए, क्योंकि आप अगर इसको ज़्यादा आंच पे फ्राई करेंगे प्याज को तो प्याज बाहर से तो पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। जब अंदर से कच्ची रह जाएगी तो फिर ये रेसिपी में अपना अच्छी तरह से टेस्ट नहीं दे पाएगी। प्याज को हमेशा ब्राउन करने का तरीका यही है कि आप इसको धीमी आंच पर हल्के हल्के से फ्राई करें ताकि ये मुकम्मल तौर पर ब्राउन एक जैसी हो जाए। अभी हमारी जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। प्याज हमारी जब हल्के हल्के से ब्राउन हो रही है, आप देख रहे हैं इसको, और चमचा जो है वो हमने लगातार इसमें चलाना है ताकि बिल्कुल यूनिफॉर्म यानी कि यकसा तौर पर ये फ्राई हो। प्याज हमारी जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के प्लेट में डाल लेते हैं। प्याज का जो क्रंचीपन है इसको बरकरार रखने के लिए इसको बेहतर है कि इसको आप चमचों से ऐसे इसको हवा लगाएं ताकि इसका क्रंचीपन जो है वो जल्दी से आ जाए। अदरवाइज इसका जो इसमें नमी है वो नमी इसको दोबारा क्रंची नहीं होने देगी। ये हमारी प्याज अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई और ये इसमें क्रंचीपन आ गया है। अभी हमने इस कीमे में 3 से 4 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। इसमें हम 1 कप जो हमारा की बेसन था, भुना हुआ बेसन, ये हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमने लाल मिर्च पाउडर जो हमने 2 चम्मच लिया था, आधा हम इसमें डालेंगे, आधा हम इसकी जब ग्रेवी बनाएंगे उसमें डालेंगे। इसके साथ ही हमारे पास धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर भी हमने 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं, 2 चम्मच हमने बचा दिया है। इसी तरह हमारे पास गरम मसाला पाउडर है, गरम मसाला पाउडर भी हमने आधा इसमें डाल दिया है, आधा हमने बचा दिया है। इसी तरह हमारे पास हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर भी हमने आधी इसमें डाल ली है, आधी हम ग्रेवी के लिए बचाएंगे। इसके साथ हम इसमें कच्चे प्याज भी डालेंगे, 2 छोटे 2 प्याज कच्चे डाल देंगे। उसके बाद हमने इसमें अदरक हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच, लेकिन इसमें लहसुन नहीं डलेगा। लहसुन सिर्फ आप डालेंगे जब आपने इसकी ग्रेवी बनानी है। सारी हमारे पास आ गई है। जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो हम आधी प्याज इसमें ब्राउन प्याज हम इसमें डाल लेंगे। ये आधी प्याज ब्राउन होगी। अब हम इसको चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपके पास चॉपर मशीन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप इसको हावन दस्ते में भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास आ गया 2 चम्मच दही, बाकी जो हमारा दही है ये हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम हरा धनिया जो है वो तकरीबन 2 से 3 चम्मच को बारीक करके वो भी हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको चॉप करेंगे। हमारा मसाला जो है वो कोफ्ते बनाने के लिए तैयार हो चुका है। कोफ्ते बनाने के लिए चूँकि इसमें नमक उसको तो आपको बताना हम भूल के थोड़ा,
नमक जो है वो अपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है। इसमें हमने चूँकि अभी इसमें इस्तेमाल कर लिया है। और कोफ्ते बनाते वक्त जब आप कोशिश करें कि एक साइज़ के बनाएं, अमूमन ज़हन में होता है कि कोफ्ते होंगे तो वो गोल होंगे, लेकिन आप इनको लंबे भी कर सकते हैं और गोल भी कर सकते हैं। अभी हम दोनों तरह के आपको बना के दिखाएंगे, लंबे भी और गोल भी। ये हमारा पहला कोफ्ता तैयार हो गया। आप उसको हाथों में ले लें, इनको कोफ्तों को, और ये ऐसे ऐसे इनको गोलाई में कर लें। अगर कभी आपका कीमा जो है वो हाथों के साथ चिपकना शुरू हो जाए तो आप पानी यूँ लगा के हाथ गीले कर लीजिए पानी के साथ, और दोबारा फिर कोफ्ते जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए आप ऐसे। ये आपके कोफ्ते साथ साथ बिल्कुल गुलाई में, और इनको अच्छी तरह से आपने दबा के गोल करना है ताकि सारे मसाले वो अच्छी तरह से यकजान इसमें हो जाए। लंबा कोफ्ता अगर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कीजिए। और ये उसका लंबा साइज़ कोफ्ते का तैयार हो गया। ये देख रहे हैं, ये वाला। अक्सर लोग कोफ्ते बनाते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं, लेकिन जब आप इंशाल्लाह इस रेसिपी पे पूरी तरह से अमल करेंगे तो आपके कोफ्ते बहुत नरम और टेस्टी। और अभी ये देखें कि इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये हमारे साथ साथ कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद अभी हम ग्रेवी का प्रोसेस और इनको पकाने का प्रोसेस है। अभी हम उस तरफ चलते हैं कि इनको ग्रेवी कैसे बनानी है और इनको पकाना कैसे है। अभी हम ग्रेवी का प्रोसेस जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चूल्हे को ऑन करते हैं। 1/2 कप हम इसमें तेल डालेंगे। जो ही तेल गर्म होता है, जो हमारे पास 2 चम्मच लहसुन था, उसको पिसे हुए लहसुन को वो हमने चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो इसमें डाल दिया है। लहसुन को चूँकि अपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। और इसके साथ ही हम अदरक पाउडर है वो डाल देंगे इसमें। अदरक हमने पीसी हुई है, ये हमने अदरक इसमें डाल दी। बस कोशिश कीजिए कि लहसुन जो जले ना, हल्की आंच पे ये इसको भुने आप। वैसे घर की जो सबसे अहम कुकिंग जब आपने किसी चीज़ की करनी है तो सबसे पहले आप उसको जहन में चीज़ों को तरतीब दे लीजिए कि मैंने आज कौन सी कुकिंग करनी है और चीज़ों को तरतीब कैसे देना है। वो चीज़ें आपने तरतीब दी होंगी तो सबसे अच्छा काम है। बाज़ औक़ात हमने अभी जो कीमा हमने बनाया है इसके कोफ्तों के लिए, तो अगर चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मसाले अपने जहन में तरतीब दे लें। उनको आप अच्छी तरह से साफ़ करके और उसको कसाब की दुकान पे ले जाएं, उसको कहें कि जो आप कीमा भी निकाल के देंगे हमें, कीमे को आप साफ़ वहाँ पर कर लें, तो उसमें वो डाल के वो ले आएँ, वो आपका बना हो जाएगा सिलसिला। आँच हम थोड़ी सी हल्की करते हैं इसमें। इसके बाद ये हमारा खड़ा मसाला है जिसमें जायफल, जावित्री और लौंग है। 6 लौंग है, उसमें 6 काले मिर्च हैं, ये हमने इसमें डाल दी। इसको कहते हैं खड़ा मसाला। खड़ा मसाला बेसिकली क्या है कि इसकी खुशबू देने के लिए, क्योंकि जब भी कोई डिश हम बनाएंगे तो उसकी सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आती है वो है खुशबू, एरोमा। ये एरोमा देने के लिए आ गया सारा सिलसिला। अभी हम इसमें बाकी मसाले, ये धनिया इसमें हमने डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, मिर्च डाल दी, और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा सारे को हिला लेंगे। और हमारे पास जो दही थी वो दही अभी हम इसमें डालेंगे। ये हमने दही डाल दी। थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे। ये हमारा भी मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। ये ग्रेवी में ही बनेगा सारा सिलसिला। मुख्तलिफ़ तरीके हैं ग्रेवी बनाने के हर एक के, लेकिन हम इस तरीके में हमने अच्छा टेस्ट देखा। हमारे पास जो प्याज थी, अब ये देखें इसकी आवाज़ आप देखेंगे तो ये क्रंची है, आपको क्रंची पानी इसका नजर है। प्याज अभी हम इसमें डाल देंगे। हाथ से आप इसको अच्छी तरह से मसल लीजिए प्याज को। ये हमारा मसला शुरू हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे ताकि प्याज जो है वो गल जाए हमारे।
ये भी हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अभी हमारे मसाले के ऊपर ऑयल आ चुका है, ये इस चीज़ की निशानी है कि मसाला बन चुका है। अभी नमक जो है वो हम हस्बे जायका इसमें अब डालेंगे। मैंने नमक डाल दिया। नमक डाल के आप इसको एक दफ़ा हिला दें इसको, ताकि ये हर जगह पर मुकम्मल तौर पर आँच जज़ब हो जाए। अभी इसमें कोफ्ते डालने की बारी आ गई है। अभी हम एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता से कोफ्ते इसमें डालते जाएंगे। कोशिश कीजिए, जो कोफ्ते हैं ये बहुत नरम होते हैं और नरम भी होने चाहिए। अक्सर लोगों को कोफ्ते हैं वो समझते हैं कि ये बॉल्स हैं, बड़ी बड़ी सख्त बाल। कोफ्ते की यही खूबसूरती है कि ये बहुत ज़्यादा नरम हो। खाने को आप जितना सादा कोशिश करेंगे बनाने की, उतनी जल्दी वो बन जाएगा, परेशानी नहीं होगी कोई भी। हो गया। अभी हम थोड़ा सा इसमें इनको पकने के लिए थोड़ा सा हम इसमें पानी का हल्का सा इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये इसमें थोड़े से डूब जाए। ठीक हो गया। उसके बाद ग्रेवी अपने लिहाज से हम इसको जितनी हमने इसको गाढ़ी करनी होगी वो हम कर लेंगे। इसकी एक दफ़ा इनको हिला दें थोड़ा सा। ठीक हो गया। ज़्यादा नहीं छेड़ना इनको। अब इनको आँच हम थोड़ी तेज़ करेंगे, फिर हल्की आँच पर इनको पकने देंगे। अभी हम कोफ्तों की जो साइड है वो चेंज कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता सबकी, ताकि ये यकसा तौर पर पक जाए। लेकिन बहुत एहतियात से, बहुत एहतियात से, बहुत ज़्यादा एहतियात से, ये खुल ना जाए कहीं। बिल्कुल मोहतात होके ये हमारे कोफ्ते इसमें जारी हैं। अब ये कोफ्ते काफ़ी हद तक पक चुके हैं, लेकिन इनकी खूबी एक ये है, अब ये पक चुके हैं जब, तो आप इनको जैसे मर्जी हिलाएं, अब ये टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये टूट जाए हिलाते वक्त। अभी हम इनको 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गोश्त अंदर से गल जाए। हमारे कोफ्ते बिल्कुल अभी पकने का स्टेज पर पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह। अभी हल्की आंच पर हम इनको दम लगा देंगे, ढक्कन ऊपर दे देंगे। ये हमने ढक्कन दे दिया कि ये दम पे रहें। अब ये 5 से 6 मिनट दम पर रहेंगे और उसके बाद हम इनको उतार लेंगे। कोफ्ते हमारे दम पे लगे हुए हैं। अभी तकरीबन हमें 6 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को दम पे लगाए हुए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं। अभी हम इनको बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं कि लुक कैसे बने हैं। कोफ्ते हमारे पक कर तैयार हो चुके हैं। गार्निशिंग के लिए आप इसमें बारीक धनिया काट के रखें, इसके ऊपर डालें धनिया को, सब्ज़ मिर्च आप इसको डालें और फिर इसको रोटी या नान के साथ सर्व कीजिए। अभी मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ इसके इंग्रेडिएंट, किसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले आपने कीमा लेना है 500 ग्राम, प्याज 3 अदद आपने लेने हैं, उनको आप ब्राउन कर लेंगे। आधे आप जब इसका कीमा कोफ्तों के लिए तैयार करेंगे उसमें डालना है, आधा आपने जब इसमें आपने इसकी ग्रेवी बनानी है। फिर ग्रेवी में 2 तरह से प्याज जाता है, या तो आप प्याज को बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, ताकि अगर आपको पसंद है, अगर आप मोटा मोटा प्याज पसंद करते हैं तो फिर उसको ऐसे ही डाल दें। अदरक आपने 4 चम्मच लेने हैं। 2 चम्मच अदरक के आपने चाय के चम्मच, बड़े खाने वाले नहीं, 2 चाय के चम्मच आपने कीमे में डाल देने हैं, जो कि कोफ्तों के लिए तैयार करेंगे, और 2 आपने ग्रेवी के लिए रखना है। लहसुन पेस्ट के आपने 2 चाय के चम्मच लेने हैं, जो कि सिर्फ ग्रेवी में डलेंगे, कोफ्तों में नहीं डलेंगे। लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधी आपने कोफ्तों में डालनी है और आधी ग्रेवी में। प्याज 1 अदद कच्ची, छोटे हों तो 2 अदद ले लेने हैं, वो भी आपने कीमे में डालने हैं ग्राइंड करने के लिए। धनिया पाउडर आपने 4 चाय के चम्मच लेने हैं, 2 आपने कोफ्तों में डाल देने हैं और 2 आपने ग्रेवी में डाल दें। हल्दी आपने 1 चाय का चम्मच लेनी है, आधी आपने कोफ्तों में डालनी है, जो कीमा आपने बनाना है कोफ्तों के लिए उसमें, और आधी ग्रेवी में। हरा धनिया आपने थोड़ा लेना है गार्निशिंग के लिए। गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, आधा आपने ग्रेवी में डालना है और आधा कोफ्तों में। हरी मिर्च आपने 6 अदद लेनी है, कुछ आधी आपने इसमें शोरबे में जब इसका ग्रेवी बन जाएगी उसमें डालनी है गार्निशिंग के लिए, और जो 3 है वो आपने जब अपने मसाला ग्राइंड करना है उसके लिए कोफ्तों के लिए फिर डालनी है। भुना हुआ बेसन या भुने हुए चनों का पाउडर 1 से आधी प्याली लेने। दही 3 खाने के चम्मच आपने कोफ्तों में मसाले में डालने हैं, जो कोफ्ते आप बनाएंगे कीमा जो है जब उसको मिक्स करेंगे उसमें 2 से 3 चमचे आपने खाने के दही के डालने हैं।
और तकरीबन पौनी से आधी प्याली जो है वो आपने मसाले में डालनी है। तेल जो है वो तकरीबन आधा कप डलेगा उसमें जब आपने ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी के लिए आपके पास फिर 6 लौंग और 6 काली मिर्च, सब्ज़ इलायची और जायफल जावित्री का मिक्सचर पीस कर वो आपने मसाला जो है ग्रेवी का उसमें आपने डालनी है। जब आपने कोफ्ते बनाने के लिए आपको जो गोश्त दरकार है वो चाहे आप मटन का ले लें, बीफ का ले लें, चिकन भी आप ले सकते हैं। कोफ्ते इस तरह बनेंगे। यही रेसिपी है। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और खुश रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।